दोस्तों आज हम राजस्थान में इतिहास से कछुआ शासकों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आने वाले एग्ज़ाम में कछुआ शासकों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पिछले एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका हम विश्लेषण करके आने वाले एग्ज़ाम को पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए। पहला क्वेश्चन, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो यानी कि किस प्रकार शासन किया था, यानी राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, क्या सिसोदियों ने, कछुआओं ने, राठौड़ों ने या हाडाओं ने? तो राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो सिसोदियों ने मेवाड़ पर, राठौड़ों ने मारवाड़ पर, हाडों के क्षेत्र कोटा में, जबकि ऑप्शन नंबर 2 होगा, कछुआ शासकों ने राजपूतों के जयपुर रियासत पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? करण सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, अनोप सिंह के द्वारा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जय सिंह द्वितीय। यानी जय सिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण करवाया था। और जयपुर को हम पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर आदि नाम से जानते हैं। और सीवी रमन के शब्दों में जयपुर को रंगश्री के द्वीप में के रूप में भी जाना जाता है, यानी आइलैंड ऑफ गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है। जयनगर वर्तमान जयपुर, यानी पहले इसका नाम जयनगर था और वर्तमान में इसका नाम जयपुर है। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को कछुआ नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया। और इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी सम्राट जगन्नाथ के हाथों, यानी कि इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई गई। और मान सिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख नेतृत्व करने वाला था, तो ये मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध के समय का शासक था। अनूप सिंह बीकानेर का, और करण सिंह ये भी दोस्तों मेवाड़ का शासक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है किंग एडवर्ड 5 ने, यानी क्या हुआ, किंग एडवर्ड 5 था जो 1576 में गुलाबी रंग से रंगवाने का कार्य किया था, या प्रिंस अल्बर्ट के आने पर, या महारानी एलिजाबेथ के, या प्रिंस रॉबर्ट के? तो यानी ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर का 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रिंस अल्बर्ट के आने के या उसके स्वागत में प्रिंस पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह द्वितीय को जाता है। और किसके स्वागत के लिए? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए 1835 से 1880 तक राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था। और राम सिंह द्वितीय के समय में मीनाकारी जो कि लाहौर से लाई गई थी, यह राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बहुत फली फूली थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा, प्रिंस अल्बर्ट। जयपुर को गुलाबी रंग निमन द्वारा दिया गया था? महाराजा ईश्वर सिंह के द्वारा, महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, जिसका कार्यकाल था 1835 से 1880 तक। और ये प्रिंस अल्बर्ट की स्वागत के लिए इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री, शिक्षा शास्त्री? तो ये वास्तु शास्त्री यानी शिल्पी था जो जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में था।
और इसने जयपुर की स्थापना का नक्शा स्वरूप तैयार किया था। यानी जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद था ये, और ये तांत्रिक विद्याता भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वास्तुशास्त्र। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया एवं नगर नियोजन कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद्र। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य, यह जयपुर नगर का नक्शा बनवाया था, और यह वास्तुविद व तांत्रिक बंगाली था दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राय सिंह ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राय सिंह ने, दूसरा है पंचन देव ने, तीसरा है चंद्रसेन ने, चौथा है दुलहराय ने। तो दोस्तों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दुलहराय, जो आमेर के कछुआ शासक, जिसने ढूंढाड़ वंश की स्थापना सबसे पहले 1136 ईस्वी में दुल्हराव व दुल्हराय ने की थी। इन्होंने मांझ, जो जयपुर में, जिसे हम माचड़ी सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर चमड़े का काम किया जाता है, वो रामगढ़ के मीणाओं, यानी माझ व रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछुआ वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के कोकिलदेव, यानी कोकिलदेव नामक शासक, जो 1207 ईस्वी में मीणों को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यानी कि दुल्हराय ने तो 1137 ईस्वी में माच जयपुर के व रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को कछुआ वंश की राजधानी बनाया, जबकि कोकिलदेव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीणों को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिलदेव ने, जबकि दौसा को दुल्हराय ने, कछुआ शासक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, दुल्हराय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, जमुआ, रामगढ़, आमेर, जयपुर। तो दोस्तों कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा थी, और दौसा में 1137 ईस्वी में दुल्हराय ने माझ जयपुर में व रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी बनाया। वह सेकंड राजधानी आमेर थी। 1207 ईस्वी में कोकिलदेव नामक शासक ने मीणाओं को पराजित कर आमेर को द्वितीय राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे पहले मुगलों से राजपूत शासकों ने विवाह की शुरुआत भी इसी से की थी, इसी विवाह से। तो ये कब हुआ, किसके मध्य हुआ, इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? सांगानेर में, आमेर में, सांबर में, चौमू में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सांबर। यानी बहारमल या बिहारी मल, जिसका शासन काल था 1546 से 1573 ईस्वी तक, और जब इसने 1547 ईस्वी में आमेर को कछुआ शासक बने बहारमल, यानी कि ये 1547 ईस्वी में आमेर के कछुआ शासकों के शासक बने थे, यानी राजवंश के शासक बने थे। और बहारमल राजस्थान के प्रथम ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और इन्होंने ही 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री
जिसे रखाबाई या मानमती या शाहीबाई कहते हैं, जो इतिहास में बेगम मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो बेगम मरियम उजमानी है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की बुक है, उसमें बताया गया है कि इसका नाम मरियम उजमानी है, बेगम मरियम उजमानी। और इसका नाम एक नाम हर का भी दिया गया है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सांबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? पहला है चौहान, राठौड़, कछुआ, कुहिलो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कछुआ शासक मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार था। सांबर में इसका विवाह संपन्न हुआ है। और इनका विवाह कब संपन्न हुआ है? 1562 में। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया? तो मानबाई से, जोधाबाई से, अलकाबाई से, इंद्र कुमारी से। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अलकाबाई से विवाह संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह ने, भगवान दास ने, मान सिंह ने, बहारमल ने। तो निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह ने, भगवान दास ने, मान सिंह ने, बहारमल ने। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, बहारमल, जिसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवाया था। और ये कब संपन्न हुआ था? 1562 ईस्वी में, सांबर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बहारमल। अगला क्वेश्चन, आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1566 में, 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वह अपनी पुत्री का विवाह भी संपन्न करवाया था, जिसका नाम है हरकाबाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार की अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, यानी वह कौन से अकबर के नवरत्नों में से एक है जिसने बंगाल विजय किया, उड़ीसा विजय एवं बिहार में अपना अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई? तो राजा जय सिंह था, राजा मान सिंह था, या राजा राम सिंह था, या राजा माधो सिंह था? तो दोस्तों राजा मान सिंह ने, जब बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया उस समय ये राजा मान सिंह को भी उनके साथ भेज दिया गया और अकबर ने उसे अपने नव रत्नों में शामिल किया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राजा मान सिंह। जब अकबर का नव रत्न राजा मान सिंह, जिसने बंगाल में 1594 में, उड़ीसा एवं बिहार में 1587 में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया? यानी कि सूबेदार हम राज्यपाल को कहते हैं उस टाइम पर। तो अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो काबुल का, बिहार का, बंगाल का, गुजरात का। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन होगा काबुल, बिहार, बंगाल और गुजरात, इनका सूबेदार इसे नियुक्त किया गया। अब इसमें हम देखेंगे कि काबुल का कब बना, बिहार का कब बना और बंगाल का कब बना। तो दोस्तों मान सिंह को काबुल का सूबेदार 1585 में नियुक्त किया गया। वो दिसंबर 1587 में बादशाह अकबर द्वारा मान सिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई। यानी कि इसमें सर्वप्रथम काबुल की
1585 में दी गई। उसके बाद में 1587 ईस्वी में बादशाह ने अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई और मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा की सूबेदारी दी गई, जिसे अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। कब दिया? 1592। कहाँ की? उड़ीसा की सूबेदारी दी गई और उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। अकबर ने इस विजय के बाद से ही मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल की भी सूबेदारी दी गई और बंगाल का सूबेदारी कब दी गई? 1594। तो दोस्तों 1592 और 1594 ईस्वी में तो उड़ीसा और बंगाल की, जबकि 1585 में काबुल की और 1587 में बिहार की। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1585-1586 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। तो दोस्तों 1585 ईस्वी में अकबर ने काबुल का सूबेदार नियुक्त किया राम सिंह को, तो शायद वही होंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि राजा भगवंत दास है, राजा राय सिंह है बीकानेर का, या राजा मान सिंह है जयपुर का, या राजा सुरजन हाडा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3, राजा मान सिंह। यानी कि 1585 में मान सिंह जब काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मान सिंह को 7000 मनसब प्रदान कर उसका अपूर्व सम्मान किया। यानी कि जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई उसे समय मान सिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया गया, किंतु जहांगीर के शासक काल के उपरांत में मनसब में कमी कर दी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मान सिंह। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? राजा भगवंत दास की, राजा मान सिंह की, राजा जसवंत सिंह की, राजा भारमल की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, राजा मान सिंह। यानी कि राजा मान सिंह जहांगीर ने जब बादशाह बना था तो उस वक्त राजा मान सिंह के मनसब में कमी कर दी थी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। यानी कि वह कौन से 2 सरदार के नाम है जिन्होंने अकबर के समय में 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो उसमें अभी आपने पहले बताया या मैंने पहले बताया, आपने ज़रूर समझा होगा, ज़रूर याद किया होगा कि एक तो राजा मान सिंह था जो उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले 7000 का मनसब प्रदान किया था, लेकिन उसके साथ ऐसा कौन सा शासक है जिसे भी 7000 का मनसब प्रदान किया गया था 1605 ईस्वी यानी मरने से पहले। तो भारमल होगा भगवंत दास, राजा मान सिंह कोका अजीज, उदय सिंह उमेद सिंह, रहीम खान ए खाना बैरम खान। तो दोस्तों इसमें मान सिंह आ गया तो उसके साथ में कोका अजीज, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर आपको राजा मान सिंह के बारे में पता है तो आपको ज़रूर कोका अजीज टिक करना होगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि राजा मान सिंह और कोका अजीज को अकबर ने सन 1605 में 7000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। मस्त है। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो दोस्तों अभी मैंने बता दिया, वो ज़रूर आपको याद होगी। 1599 में, 1601 में, 1603 में, 1605 में। तो ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। यानी कि किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1605 ईस्वी में
अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 16,000 या 7,000 जात व 6,000 का मनसब प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? यानी कि वह कौन सा शासक था मुगल सम्राट के अंदर जिसने हिंदू, राजपूतों व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि वो शायद अकबर था, लेकिन दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, क्योंकि अकबर ने सिर्फ 2-3 शासकों को ही अधिक मनसबदार या अधिक मनसब दिया था, लेकिन वो शासक था औरंगजेब। तो अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था दोस्तों, जबकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी थी। तो ये मुगल शासकों में सर्वाधिक था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने 33% जबकि अकबर ने 22% की थी मुगल मनसबदारों व हिंदू राजपूतों। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? आमेर के महाराजा मानसिंह, मारवाड़ के चंद्र सेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आमेर का राजा मानसिंह। यानी मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा भारत प्रमुख था, जबकि राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। और इसके समय में जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली तथा राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी तथा पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय, रागमंजरी, नर्तक निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पुंडरीक विठल ने किन किन की रचना की थी? तो पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय, रागमंजरी, नर्तक निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की थी, जबकि राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी। वह मानसिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ ने की थी। वह हरिनाथ व हापा बारट इसके प्रमुख राज दरबारी थे और उनमें सुंदरदास और पुंडरीक विठल और जगन्नाथ आदि प्रमुख थे। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत मनसबदार जो अकबर ने फरजंद की उपाधि धारण की, मतलब उसको फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया, उसको दी थी? तो दोस्तों आपको ज़रूर उसके बारे में पता होगा कि वो कौन सा शासक था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको याद है तो सही बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों वह था मानसिंह। यानी मानसिंह ने जब हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था, तो अकबर ने इन्हें फरजंद यानी बेटे के बराबर तथा राजा की उपाधियों से नवाजा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाला शासक था। तो वह कौन सा शासक था जो छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक था? तो सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, सवाई जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे जय सिंह प्रथम भी कहते हैं, और 1621 से 1667 ईस्वी में, यानी कि 1665 से 2 साल बाद तक, यानी कि इनका एक तरह से शासक ऐसे मान ले कि छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे, जन्म से लेकर इस सेना की जब पुरंदर की संधि हुई थी उस वक्त तक, क्योंकि 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर की पहाड़ी रायगढ़ में, महाराष्ट्र के अंदर। तो 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे जय सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है, वह आमेर का शासक बना। और इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह, इन्होंने 3 शासकों यानी बादशाहों की सेवाएं की, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी के लिए बाध्य करने वाले राजा
जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। पहले इसका नाम जयसिंह प्रथम था, बाद में मिर्जा राजा जयसिंह कहलाया। ये उपाधि किसे दी? जयसिंह को। किसकी? मिर्जा राजा की। किसने दी? शाहजहां ने। कार्यकाल यानी कार्यकाल में कितने शासकों की सेवाएं की? 3 की। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और दोस्तों इसके शासनकाल में सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। यानी जिसने वीर सतसई लिखी थी तो उसके राज दरबारी कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको अगले आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह में, जेठा सिंह के, राजा मान सिंह के, सवाई जयसिंह के। तो अभी हमने पढ़ा था कि सतसई के रचयिता बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था और ये 3 शासकों की सेवाएं की थी मिर्जा राजा जयसिंह ने। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने। 1621 से 1667 तक इसका शासनकाल था और पुरंदर की संधि में इसका प्रथम योगदान था। अगला क्वेश्चन, और इसे शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवाओं में रहा? सवाई जयसिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई माधो सिंह। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों जयपुर का वह शासक जो 3 बादशाहों की सेवाएं की वह था मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर 3। और मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगला क्वेश्चन, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा में स्थित है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1719 में, 1724 में, 1734 में, 1791। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में राजपूतों द्वारा मराठाओं के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा में स्थित है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उक्त सम्मेलन का आयोजन 1734 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों आज की सीरीज को हम यहीं एंड करते हैं। इसके बाद में हम अगली सीरीज को पहले तो इस जयपुर के राजपूत शासकों के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए निश्चित ही कारगर साबित होगा। आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए समय निकालूंगा। दोस्तों ज़रूर आप इन वीडियो को हमेशा या वीडियो के बाद में या कभी जब टाइम मिले अगर आप राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर निश्चित आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाली एग्ज़ाम आपके लिए निश्चित ही सोने पे सुहागा जैसे अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हमेशा बने रहिए और मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित और अदर सब्जेक्ट से संबंधित भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों इन वीडियो के बाद में आप ज़रूर मुझे बताना कि अब किस चैप्टर के बारे में वीडियो बनाया जाए तो मैं आपको अच्छे से उन वीडियो का इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइडेड करूँगा। तो दोस्तों इंडिया जीके, राजस्थान जीके, पॉलिटी, हिंदी इन सभी सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर आपके लिए जितना मेरे से होगा उतना करूँगा। दोस्तों आप
ज़रूर देखते रहिए, मस्त रहिए। ओके दोस्तों।